नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले फुरफुरा शरीफ के दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पीरजादा ने पार्टी का नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट रखा है। बता दें, फुरफुरा शरीफ दरगाह अजमेर शरीफ के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी मजार मानी जाती है। ये लगभग 2200 मस्जिदों पर सीधे या परोक्ष नियंत्रण रखती है। अब्बास सिद्दीकी ने राज्य में सरकार बनाने में खुद को किंग मेकर बनाने की इच्छा जताई। साथ ही कहा कि नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। बता दें, इस फ्रंट के कारण मुस्लिम वोट बिखर सकते हैं, जिससे बीजेपी को तो फायदा होगा, लेकिन टीएमसी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली को चेताया है। टिकैत ने कहा, दिल्ली खबरदार, उसका इलाज कर देंगे जो ट्रैक्टरों को रोकेगा। ट्रैक्टर रैली को लेकर मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा, किसान दिल्ली आएंगे, सड़कों पर ट्रैक्टर चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, ये पता है कि कमेटी क्या रिजल्ट देगी। कमेटी कानून को बढ़िया बताएगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी और कानून को बढ़िया बता देगी। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसानों ने पुलिस से साफ कह दिया है कि अपनी ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड से ही निकालेंगे। पुलिस ने उनको एक बाहरी रास्ता का सुझाव दिया। बैठक के बाद स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों ने पुलिस के इस प्रस्ताव को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली शोभा ही बढ़ाएगी। बता दें, हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव में ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां चल रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस रैली से देश की छवि खराब होगी। वो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया इसको लेकर फैसला पुलिस को ही करना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तेजस्वी यादव पटना के डीएम से बात कर रहे हैं। वो डीएम से टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन करने की इजाजत के बारे में बात करते हैं। डीएम तेजस्वी को पहचान नहीं पाते हैं और अचानक से डीएम साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं, हिसाब लीजिएगा हमसे। तभी तेजस्वी कहते हैं, मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ डीएम साहब। जिसके बाद डीएम साहब हड़बड़ा जाते हैं और सर 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 कहने लगते हैं। दरअसल मंगलवार को इन अभ्यर्थियों पर पटना प्रशासन ने लाठीचार्ज करवाया था और उन्हें गर्दनी बाग धरना स्थल से हटा दिया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं, इनके एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा देते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक होते, अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत न दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अदालतें आखिर इनको जमानत क्यों नहीं दे रही हैं। चिदम्बरम ने कहा कि समानता का मतलब न्याय के लिए समान पहुंच और कानूनी सिद्धांतों का समान अनुप्रयोग है। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में 2 जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसको हर मामले में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें, कॉमेडियन फारूकी को हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक बनाने के आरोप में तो पत्रकार कप्पन को हाथरस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जातिगत दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बीच अब दूसरी वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता भी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की छवि को खराब किया गया है और जिले को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सीरीज को बनाने वालों और अमेजॉन प्राइम को नोटिस जारी कर दिया है। वैक्सीन के असर को लेकर उठ रही तमाम चर्चाओं के बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा सभी सांसद और सभी विधायक जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में ही 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की नई इमारत में गुरुवार को आग लग गई, जिसके कारण 5 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि आग लगने से सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली कोविड वैक्सीन का निर्माण प्रभावित नहीं होगा। बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है।
वैक्सीन को लेकर चल रहे अलग अलग कयासों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 का खात्मा करने में वैक्सीन ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं और इसके लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके कारण समाज के एक वर्ग में वैक्सीन को लेकर हिचक पैदा हुई है। बता दें, भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। इसको लेकर कर्नाटक समेत कई जगहों के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कहा है कि उनको भारत बायोटेक की कोवैक्सीन न लगाई जाए, बल्कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई जाए। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही ट्रंप के फैसलों को पलटने वाले आदेश जारी कर दिए हैं। बाइडेन ने बुधवार को एक साथ कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें जहां प्रवासियों को राहत दी गई है, वहीं कई मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगाए गए बैन भी हटा लिए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो बाइडेन ने देश भर में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर बन रही बाढ़ के पैसे को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका दोबारा शामिल हो गया है। चीन द्वारा ट्रंप प्रशासन के लोगों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने भी निंदा की है। एमिली हॉर्न ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने का चीन का फैसला निरर्थक और बेतुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की दोनों ही पार्टियों के नेताओं को चीन के इस कदम की निंदा करनी चाहिए। बता दें, जिस वक्त बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले थे, उससे ठीक पहले चीन ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 27 और लोगों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। चीन का कहना है कि अमेरिका के कुछ चीन विरोधी राजनेता अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों और पूर्वाग्रहों के कारण चीन के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 151 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,10,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,92,000 से अधिक हैं। अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाने वाले मोहम्मद सिराज आज अपने घर हैदराबाद पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे कब्रिस्तान गए, जहां उनके पिता मोहम्मद गौस दफन हैं। उनके पिता की मौत नवंबर में हो गई थी, लेकिन उस समय सिराज ऑस्ट्रेलिया में थे और अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं आ सके थे। पिता के कब्र पर जाकर मोहम्मद सिराज भावुक हो गए और उनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।